हेलो दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है ये उन श्रोता को समर्पित है जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि 64वां नवमांश और 22वां देश कुरान जो होता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। इसको बहुत सारे लोगों ने गोचर में लगाने के लिए भी इस्तेमाल की बातें कही हैं। तो हकीकत में पहले ये समझें कि 64वां नवमांश क्या होता है। जब आप ये समझ लोगे ना तो इसी का एक सेकंड वर्जन है, वो होता है 22वां देश कर्ण। ठीक है, तो पहले हम इसको कोशिश करते हैं लगाने की। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर एक अलग ही भ्रांतियां फैला के रखी हुई हैं कि इसमें से ग्रह गोचर कर जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अगर हकीकत को देखे बिना कोई प्रिडिक्शन करनी है तो फिर ठीक है, कोई बात ही नहीं है उस कंडीशन में तो। लेकिन अगर आपको हकीकत को समझना है तो पहले उन चीज़ों को समझिए कि वो बताना क्या चाहते हैं, वो आना कहाँ से चाहते हैं और वो जाना कहाँ को चाहते हैं, है ना। जब तक आपको किसी चीज़ का डेप्थ की समझ नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज़ को लगाओगे वो गड़बड़ कर जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले देख के इस वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए किसी का कोई सा भी राशि जो है वो 64th नवमांश बन जाती है, तो आप अपने जीवन में शनि को छोड़ दीजिए और बाकी सारे ग्रह जो है ना वो आपकी राशियों पे से कम 3 बार तो गोचर कर जाते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, ध्यान से समझिए, प्रैक्टिकली समझ लीजिए। जुपिटर कितना लेता है एक राशि में? अगर 1 साल लेता है तो 12 राशियों में 12 साल लेगा। 50 साल या 60 साल की जिंदगी अगर एवरेज है तो ये 5 बार जो है तकरीबन तकरीबन 12 राशियों को कवर कर जाएगा। तो क्या जब गुरु आपके 64वें नवमांश के ऊपर से गोचर किया तो मृत्यु हो गई, यानी कि इंसान 60 साल में 5 बार मर जाएगा? नहीं होता ऐसा, कहीं गड़बड़ हो रहा है। फिर राहु केतु को ले लीजिए। राहु केतु का क्या है, ये होते हैं 1.5 साल के गोचर के हिसाब से। ये 12 को कंप्लीट कर जाते हैं तकरीबन तकरीबन हमारे कहें 18 साल में। 18 साल में करते हैं मतलब 36 में ये कर जाएंगे 2, और इसी तरीके से 3 करने की कोशिश करें तो 18 3 कितना हो जाएगा आपका 24, और कहीं ना कहीं ये यहां तक आते आते 3 साइकिल कंप्लीट कर जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। और इससे भी आगे की उम्र है तो और थोड़ी ज्यादा कर जाएंगे। तो क्या इंसान इतनी बार मृत्यु को प्राप्त होगा? ऐसा तो नहीं नजर आता। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा छिपा हुआ था जिसको किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की। बस डर का व्यापार होता है और डर का ही संसार होता है। जितना सामने वाला डर जाए उतना पैसों का बौछार होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले डर को खत्म करिए और एक क्लासिक कुंडली बताऊंगा, बस उस क्लासिक कुंडली में जाके देखिएगा और आपको नजर आएगा कि कैसे किस्मत ने काम किया और इंसान चाय वाला से देश का प्रधानमंत्री बन गया। सिर्फ 64वां नवमांश होगा, देखिएगा उसको भी। मैं नहीं समझाऊंगा आपको, मैं हिंट बस दे दूंगा। कैलकुलेशन से आप उस कुंडली को उठाइएगा और फिर लगा के देखिएगा किसकी दशा चल रही थी और कब वो प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे। चलिए अब आ जाइए, शुरुआत करते हैं नवमांश की। पहले तो सारे डर को मन से निकाल दीजिए। कोई सा भी नवमांश हो, कोई सा भी भाव हो, कोई हमें मारने नहीं आता। आपकी जिंदगी उस दिन तक के लिए प्रिजर्व्ड है जिस दिन तक साइंस का एक लॉ आपके ऊपर काम करता है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अगर मान लीजिए आपकी मृत्यु इससे पहले हो गई तो कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से अगर आपका शरीर चला भी गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर आप भटकते हुए नजर आओगे। जो लोग बोलते हैं ना कि भूत का कंसेप्ट समझाओ, तो यही है कि आपके पास दी हुई एनर्जी तो बाकी बची थी लेकिन आपका शरीर मास जो है वो खत्म हो गया। तो है, तो जोक सपाट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंसान की मृत्यु जो है ना वो कहीं ना कहीं पहले से निर्धारित है। वो जब तक अपने दिए हुए कर्म को पूरा ना कर ले तब तक वो किसी भी कंडीशन में
इस संसार को छोड़ के नहीं जाएगा। आप इस बात को नोट करके रखिए। जरूरत पड़ती है तो इंसान कोमा में से भी उठ के आ जाता है। तो ये वाला जो डर है कि इसके ऊपर से कोई ग्रह गोचर कर देगा तो वो नुकसान कर देगा, ऐसा नहीं है। पहले इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जितना आप डरोगे उतना ही फिर आपके लिए मुश्किल होगी। हम जिस कंसेप्ट, जिस नॉलेज को लगाने जा रहे हैं वो बहुत ही हायर लेवल का नॉलेज है। मैं बाकी के श्रोताओं से भी अपील करूंगा, बेवजह इस लॉजिक को ना इस्तेमाल कीजिएगा। जब तक आपकी बहुत अच्छे से कमांड ना हो तब तक ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग डर सकते हैं। ये डराने का ही व्यापार है कि भाई ये वाले से डरा दो उससे। इसीलिए सबसे पहली बात ये समझिए, नवमांश जो होता है वो होता है क्या, एक बटन ओवा हिस्सा। यानी कि अगर कैलकुलेशन में लेकर आऊंगा तो ये आएगा 3.3 का बेस। 3.3 का बेस इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास एक राशि होती है, वो होती है 30 डिग्री की। इसको हम 9 से कर रहे होते हैं डिवाइड, ठीक है। तो 3.3 की एक कैलकुलेशन बनती है। चलो ये कैलकुलेशन भी मैंने लिख दी कि ये है 3.3। पहले नवमांश को समझा देता हूं। हकीकत तो ये है कि नवमांश का कैलकुलेशन ये कह के किया गया था कि ये 9th हाउस का 9th डिवीजन है। जो मैंने बहुत शुरुआत के वीडियोस में कहा था कि जो हम नवमांश लेते हैं वो नवमांश भी गलत है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते थे, हम लगन को डिवाइड कर देते थे नवमांश के लिए, वो कंडीशन थी। अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारे को एक्चुअल नवमांश जो मिलेगा वो होगा 81th नवमांश, जो हमारे लिए रियल नवमांश होगा 9th हाउस का 9th डिवीजन। 9 इंटू 9 जो है वो 81 होगा। वो वाला फैक्टर हमारे को एक्चुअल में काम करेगा। ठीक है, ये पहली बात समझिए। अब आते हैं कि ये 64th नवमांश क्या पिक्चर है। 9th हाउस के मिड पे जो नवमांश बनता वो 81th नवमांश होता, वो किस्मत बताता। यानी कि 9th हाउस जो है वो किस्मत का भाव है। तो आप अपनी किस्मत के लिए क्या लेकर आए हो, तो उस किस्मत की किस्मत वो है उसका नवमांश। इसी तरीके से पहले भाव जो है उसका एक नवमांश होता है, यानी कि उसको हम इसी डिवीजन के हिसाब से कैलकुलेट करके निकालते हैं, जो कि आपको हर सॉफ्टवेयर बना के देता है। जो नवमांश आपके हाथ में होते हैं ना, वो हर सॉफ्टवेयर आपको बना के देता है, उससे आपको मिल जाता है। अब यही नवमांश अगर एक राशि में 9 हिस्से हैं तो हर राशि के 9 हिस्से होते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पे आपको जो भी बेस मिला था, आपको लगन की एक डिग्री मिलती है ना, वो लगन की डिग्री इंपॉर्टेंट होती है। वहां से इसके लिए भी कोई एक 9 नवमांश बने होंगे, इसके लिए भी 9 नवमांश बने होंगे, इसके लिए भी 9 नवमांश बने होंगे, इसके लिए भी 9 बने होंगे, इसमें भी 9, इसमें भी 9 और इसमें भी 9। अब होता क्या है, 9 7 जा 63। ठीक है, 9 7 जा 63 आने के बाद शुरू हो जाता है आपका कैलकुलेशन 64। अब ये कहां तक जा सकता है, अभी इसके अंदर भी 9 हिस्से और आ सकते हैं। तो 9 हिस्से देख लीजिए, 64 के बाद 65, 66, 67, 1 2 3 4, 68, 69, 6 7 8 और 9। इतने हिस्से अभी इसके अंदर और समा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा एक के अंदर कितने आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे 8 नंबर के भाव के अंदर भी 9 हिस्से टूट सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इनमें से क्या होता है कि जो आपकी लगन की एक्चुअल डिग्री है वो बताती है कि इसमें 9 में से कितने हिस्से बचे हुए हैं। अगर आपको हकीकत में नवमांश बनाना आता है, कैलकुलेशन आती है, तब आप इस बात को आसानी से समझ सकते हो। लेकिन जो श्रोता उस चीज को नहीं जानते उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगेगा। नवमांश में क्या है, जब आपका कोई भी लगन पे एक डिग्री आती है, उस डिग्री के डिवीजन के बाद हम ये देखते हैं इवन राशि है कि ऑड राशि है, उसको पहले देखते हैं। अगर ऑड राशि है तो वहीं से गिनती शुरू कर देते हैं, इवन राशि है तो वहां से 9 घर आगे जाते हैं, फिर नवमांश बनाना शुरू करते हैं। और अगर ड्यूअल साइन है 3 6 9 और 12, तो 5th हाउस आगे जाके फिर काउंटिंग बननी शुरू होती है। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सिखाया है, ये एक अलग ही कैलकुलेशन का पार्ट है, इसलिए उसमें हम नहीं गए हैं आज तक। तो जो हमारे
साधारण से जो श्रोता हैं वो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना लें। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि आप अपनी नवमांश कुंडली को खोलो, नवमांश कुंडली का जो 4th हाउस होगा वो 4th हाउस आपका 64th नवमांश हो जाएगा। मैं उस कैलकुलेशन को भी नहीं लगाता, मैं मानता हूं कि वो चीज करने भी जाएंगे तो हो सकता है गलत सलत आ जाए, सॉफ्टवेयर का कोई भरोसा नहीं है ना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है। कैलकुलेशन करने चाहते हो आप 64th नवमांश की, तो आप अपने लगन की डिग्री उठा लेना। लगन की डिग्री को उठा के किससे डिवाइड करना, जो भी लगन की डिग्री है उसको डिवाइड कर देना 3.3 से। इसके बाद आपको कोई एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू अगर पॉइंट में निकल जाती है, मान लो वो निकल जाती है 5.6, तो 5.6 या 5.1 भी निकल जाए तो इसको ट्रीट कर लीजिएगा 6 के बराबर। अब नॉर्मल नवमांश बनाने का जो तरीका होता है वो लगेगा, मगर नवमांश बनाना किससे, यहां पे जो भी राशि लिखी होगी, जो भी राशि लिखी होगी उसको देख के नवमांश बनाइएगा। क्योंकि नवमांश बनाने का मैंने आपको बोला कि 3 तरीके होते हैं, राशि पे निर्धारित होते हैं। अगर एक नंबर जैसा कुछ लिखा है तो वहीं से गिनती शुरू होगी, फिर हम चले जाएंगे 6 घर आगे। अगर 2 नंबर लिखा है तो हम 9 घर आगे जाएंगे, फिर वहां से 6 घर आगे गिनेंगे। और अगर 3, 6, 9, 12 लिखे हैं यहाँ पे नंबर, तो हम वहां से 5 घर आगे जाएंगे और फिर वहां से गिन के 6 घर आगे जाएंगे। इस तरीके से बनेगा आपका नवमांश, ठीक है, वो कहलाएगा आपका 64th नवमांश। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 64th नवमांश का मतलब क्या है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए 64th नवमांश का मतलब है कि 8th हाउस की किस्मत क्या है, इसकी लक कह लूं, इसकी किस्मत कहता हूं, ठीक है, इसकी किस्मत क्या है, इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। अगर यह समझ में आ गया तो 24वां देशकांड समझाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये किस्मत किस चीज की है, ये हिडन हाउस है। हिडन हाउस है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाता है, यानी इंसान की जिंदगी में होने वाले बदलाव जो है उसकी किस्मत है ये। इंसान के जिंदगी में होने वाले बदलाव की किस्मत है ये। आपको जो नवमांश में कुंडली मिलती है उसमें सभी ग्रहों का जो कैलकुलेशन है वो नवमांश के बेसिस पे ही होता है, लेकिन वो कैलकुलेशन हुआ रहता है आपके 1st हाउस से। होना चाहिए हकीकत में 9th हाउस का डिवीजन 9th हाउस से, ठीक है। तो वहां पे आपको करना क्या होगा, ये वाले पॉइंट पे आना सबसे पहले। जो भी लगन की डिग्री होगी, ठीक है, मैं मान लेता हूं आपके लगन की डिग्री है x, उस x को डिवाइड कर देना 3.3 से। अगर आपको नवमांश बनाना आता है तो आप नवमांश को क्रिएट करना, यहाँ पे जो भी राशि होगी उसके नंबर से क्रिएट करिएगा, और फिर जो भी जहां से भी वो आ रहा होगा उस पर्टिकुलर को आप क्या बना दोगे, उस समय के लिए लगन बना देना उस नवमांश का, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक नई कुंडली फॉर्म हो जाएगी, ठीक। जो नई कुंडली फॉर्म होगी, ठीक है, वो होगी आपकी 64th नवमांश कुंडली। ये तो हुई ऊपर ऊपर की बातें कि 64th नवमांश कुंडली बनानी कैसे है, क्यों, क्योंकि 64th नवमांश को लेकर डरा तो सब देते हैं, उसकी हकीकत कोई नहीं बताता। अगर हकीकत जाननी है तो मैं फिर से कह रहा हूं, मोदी जी की कुंडली देखिएगा 8 नंबर के लगन से शुरू होती है, और नवमांश कुंडली में भी जब हम आएंगे, वैसे तो नवमांश कुंडली उनकी 5 नंबर से शुरू होती है, लेकिन लगन वर्गोत्तम करते हैं तो उनका 64th नवमांश भी 8 नंबर से ही क्रिएट होगा, ठीक है, तो सेम बन जाएगा। और यही चीज हम यहाँ पे भी नोटिस करेंगे। आपका जो भी लगन बन जाए 64th नवमांश का, यहाँ पे मैं नंबरिंग वैसे ही कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि हमारा कोई सा भी हमारा कोई सा भी ग्रह हमारा कोई सा भी ग्रह बैठा कैसा है। सबसे पहले बैठा कैसा है ये देखना पड़ेगा आपको। पहले ये 64th नवमांश बनाना आना चाहिए, इसके बाद ही आप गोचर में इसको लगाएंगे। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आंख बंद करके ऐसी भविष्यवाणियां कर दी जो होता ही नहीं, और इंसान घबरा जाता है कि अरे मेरे को चोट लग जाएगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। समझिए बात को। 8th हाउस का मतलब था परिवर्तन करना है,
ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा शब्द है। ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं है कि चीज खत्म ही हो जाएगी। इंसान की मृत्यु एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, और कितने ही तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से सिर्फ एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है वो। ऐसा नहीं है कि हर बार आठवां घर जो है वो मृत्यु को ही दर्शाएगा। आठवां घर दहेज भी तो हो सकता है, आठवां घर जो है वो जेल भी तो हो सकता है, आठवां घर रिसर्च भी तो हो सकता है। तो किसी भी चीज से इंसान का जो काम है आठवें घर से जुड़ा हुआ, उसमें उसकी किस्मत क्या कहेगी। ये था 64th नवमांश, ये था 64th नवमांश। 64th नवमांश का जो स्वामी होता है उसकी दशाएं या अंतर दशाओं में कहीं ना कहीं जिंदगियों में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। ये मैंने अपने जिंदगी में थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि मेरे में जैसे मेरा जुपिटर था वो मेरा 64th नवमांश का मालिक था, 9 नंबर की राशि का मालिक है वो। तो जब उसकी अंतरदशाएं पड़ी हैं तो मैंने कुछ कुछ जगहों पे जहां मेरे काम नहीं भी बन सकते थे वहां भी उसकी दशाओं अंतरदशाओं ने मुझे काम करके दिया था। ये थी कहानी कि 64th नवमांश जो होता है उसका जो लॉर्ड होता है वो आपके जिंदगी में जब जब किसी किसी तरीके के परिवर्तनों की जरूरत पड़ेगी तो वो अपना कोई ना कोई अहम रोल निभाएगा। कभी कभी यही नवमांश जो होता है 64th नवमांश का लॉर्ड ये आपकी मैरिज कराता है, क्योंकि वहां से भी तो जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहिएगा कि 64th नवमांश या आपके 22nd देशकांड के लगन के ऊपर से कोई ग्रह गोचर करेगा तो वो अच्छा या बुरा फल करेगा। नहीं, हमें उससे कोई ज्यादा लिंक नहीं करना। आपको पहले ये कुंडली बनानी है, इस कुंडली के अंदर फिर आप देख लोगे कि हमारा 64th नवमांश के अंदर कौन सा ग्रह हमारे को हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में किस लेवल पे हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए ये कुंडली बनती है आपकी, जो भी आपका 64th नवमांश बन रहा है 9th हाउस में बैठा है या 9th हाउस के लॉर्ड की दशा है और वो अच्छे जगहों पे बैठा है, तो देखिएगा जिंदगी उस दशा में एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जाएगी, एक अच्छे बदलाव की ओर लेके जाएगी। ये चीज आपको इस एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को कर लेंगे। नहीं कर पाए तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर वो चार्ट बना के भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि चंद्रमा उनकी किस्मत का स्वामी है और 64th नवमांश में भी किस्मत का स्वामी होके वो कहाँ जाता है, लाभ में जाता है, तो किस्मत का लाभ दे गया। इसी तरीके से कभी भी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 64th नवमांश बनाने के बाद 6, 8 और 12 जो होते हैं ना, इन भावों के स्वामियों को थोड़ा सा देख लेंगे। अगर उनकी दशाएं चलती हैं तो ऐसे समय में हो सकता है कि वो जो बदलाव आ रहे हैं जिंदगी में वो हमें परेशानियों की ओर लेके जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव लेके जाएं। जैसे किसी किसी का क्या हुआ कि आफ्टर मैरिज कुछ ऐसे पार्टनर्स के साथ लिंकअप हो गया जिसके कारण उसकी जिंदगी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ी। तो हो सकता है 64th नवमांश के अंदर जो लॉर्ड था वो 6, 8 या 12 का था और उसकी दशा चल रही थी। ऐसा नहीं कहेंगे कि 64th के लगन का जो लॉर्ड है वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट करेगा। हाँ, मृत्यु भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये कह सकते हैं कि उस लगन के ऊपर या उसके स्वामी के साथ कोई गलत कनेक्शन उस समय होगा तब वो चीज होगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही समझा दिया, हमारे पास शनि को छोड़ के बाकी सारे ग्रह का जो गोचर है आपकी जिंदगी में वो कई बार होता है। चंद्रमा तो लाखों बार होता है, गुरु जो है वो भी कम से कम 60 साल में 5 बार गोचर कर लेते हैं। इसी तरीके से शनि एक लौता ग्रह है जो कि किसी की जिंदगी में 90 साल का हिसाब लगा दे तो 3 बार ही अपना गोचर पूरा कर सकता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इंसान की जिंदगी में जब शनि का गोचर होता हो उस पर्टिकुलर राशि से, तो जिंदगी में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक परिवर्तन का ग्रह है। लेकिन ये कहना कि किसी भी गोचर में जाके 64th नवमांश को लगा दे और डर जाए बेमतलब में, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपने पास 64th नवमांश होना चाहिए, तब उसके ऊपर अपन किसी भी तरह के गोचर को अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन की किस्मत है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये 64th नवमांश बताता है। उसके ऊपर से होने वाले गोचर उसको एकदम से खराब नहीं करते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ये नहीं कभी भी सोचना कि किसी ने कह दिया इस वाले से ये और इस वाले से वो, नहीं।
आपके पास जो नॉलेज है आप उसको कहीं पे लगाओ, लगाने के बाद आप उसको प्रूव करके देखो कि ये चीज होती भी है कि नहीं होती। मेरे को, क्योंकि मैंने देखा कि वो दशाओं में चीजें मेरे तो पॉजिटिव साइड पे गई, तो वो ओके। और मृत्यु एक पॉइंट है जहां पे जाके पूरी की पूरी चीज ट्रांसफॉर्म होगी। ओके, वो बात तक तो ठीक है, लेकिन वो हमेशा होगी ऐसा नहीं। जब वो वक्त आएगा, वो दशा आएगी, तभी होगा। उसके बीच में नहीं। जरूरी नहीं है कि वो हर बार जो है एक्सीडेंट ही दे दे। कभी कभी एजुकेशन में राइज भी देता है। डिपेंड करता है कि वो ग्रह कितना सपोर्टिव हो या सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात, ये जो कुछ होता है आठवें घर का, ये हिडन फैक्टर है, ये अपने आप होने वाली चीजों में से आता है। लेकिन अगर यही चीज को हम थर्ड हाउस पे लेकर आ जाए ना, तो थर्ड हाउस पे क्या है, वहां पे आता है पराक्रम, अपनी मेहनत पे किया जाने वाला बदलाव। ठीक है। और ये क्या था, अष्टम से अष्टम भी है, तो इसको भी आयु बाहु की तरह ही माना है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो अष्टम से अष्टम ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके लिए आपको अथक प्रयास करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो जब इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कठिन परिश्रम से अपनी किस्मत को लिख के आ रहा हो, तो वहां पे 22वां द्वेषकांड भी काम करेगा। इसमें क्या कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होती है कि हम वहां पे 3 हिस्से करते हैं, यानी कि 10 डिग्रियों में चीज़ों को डिवाइड करते हैं। तो वो फॉर्मेशन कुछ, सॉरी, 10 डिग्री कह दिया मैंने। इसको इस तरीके से देख लीजिए कि वो 3 हिस्से करने होते, 10-10 का उसमें फॉर्मेशन लेंगे, तो 10 डिग्री में 3 हिस्से आएंगे। 3 हिस्से का मतलब जब कभी भी उसको बनाना होता है तो उसकी कैलकुलेशन फिर वैसे ही होती है। अगर 0 से लेके 10 डिग्री तक है तो वहीं के वहीं है। फिर अगर 10 से 20 है तो यहां से बनना शुरू होता है, और अगर 20 से 30 है तो 9th हाउस से बनना शुरू होता है। यहाँ पे जब 3 का फैक्टर है तो 3 के फैक्टर में क्या होगा, 3 7 या 21, 3 7 या 21 को आप यहाँ कंप्लीट कर दोगे। इसके बाद 22 से शुरुआत होगी, तो वो भी यहाँ पे वही लॉजिक लगेगा। ये वो है जो नेचुरली नहीं होगा, ये यहाँ पर आप अपने प्रयास के साथ लेकर आओगे, अपने एफर्ट्स के साथ लेकर आओगे, यहाँ पे वो चीज नेचुरली होगी। तो जब कभी भी आपको 64th नवमांश बनाना आता हो तो आप उसे बनाइएगा, और उसके लगन को निकाल के देखिएगा कि उसके लग्नेश की दशा जब जब चलती है, इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई चेंजेस आते हैं। और उनके ऊपर अगर कोई ग्रह का गोचर कर रहा है तो ये ध्यान रखना कि उसी कुंडली में वो 6, 8, 12 का मालिक है, तो उस समय किसी तरीके की कोई परेशानी आ सकती है। उसको यहां से उठा के मत लगाना, और उस लॉजिक के कारण अपने दिमाग में किसी बात का डर भी मत बिठाना, क्योंकि जब तक आपको वो चार्ट ही नहीं पता, उस चार्ट को आपने देखना सीखना नहीं जाना, तब तक उसके बारे में कोई चीज लगाना जो है ना, वो बेवकूफी कहलाती है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि जितने भी लोग इस हायर नॉलेज को जानते हैं, जितने भी लोग इस हायर नॉलेज को जानते हैं, वो उसको पॉजिटिव वे में ही यूज कीजिएगा। क्योंकि जैसे ही चार्ट्स जो हैं, उनका डिवीजन मान के चलिए D30 के ऊपर से जाता है, तो वो सारे के सारे चार्ट्स के लगाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जरा सी भी मिस्टेक्स बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकती है। इसीलिए जब कभी भी कोई भी जागरूक श्रोता जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, वो भी जब हायर लेवल पे जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत ही विवेक रखना पड़ेगा। किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए कि ये लगाया ये ऐसा हो गया। अभी कुछ समय पहले किसी ने बोला कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऐसा ना हो कि आयु खत्म हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं देखा जाता। बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन काम करती हैं, उसके बारे में कोई एस्ट्रोलॉजर्स ने किसी में वीडियोस में भी नहीं बताया, ना उनको कहीं किताबों से मिला। मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था, हम जिन चीजों को लेकर आ रहे हैं उसको ट्रांसलेट किया गया है। क्या पता कि वो एग्जैक्टली उतना सही था भी कि नहीं था, या हम भी एक गलत चीज को पढ़ते पढ़ते चले जा रहे हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है 64th नवमांश को पहले आप बनाना सीखेंगे। 64th नवमांश के अंदर आप ये देख लें कि कौन कौन से ग्रह जो हैं 6, 8, 12 के स्वामी हैं, उनकी जब दशाएं चलती हों आपके मेन कुंडली के हिसाब से, तब अपन थोड़ा सा सतर्क हो जाएं कि वो दशाएं हमें गलत दिशाओं में लेके जा सकती हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। इसके लिए 64th नवमांश काम करता है। और 64th नवमांश का
जो लगन लॉर्ड है, जब भी उसकी दशा अंतरदशाएं चलती हैं, वो अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से आपकी जिंदगी में कोई भी नए परिवर्तन जो कि आपकी किस्मत लेकर आई होती है, उसको करने के लिए आपकी मदद करता है। धन्यवाद।